हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति आज की श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत नित्य हम अवगाहन कर रहे हैं। एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। मानो श्रीमद् भागवत के बृहद अनुष्ठान के हम सहभागी बने हुए हैं। भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा चल रही है। आज हम 44वां अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 40 में एंटर करेंगे। 40वें अध्याय की आज हम कथा श्रवण करेंगे। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन से हमको श्रवण करने को मिल रही है। मूल पाठ मूल कथा यथारूप लेकर हम चले हुए हैं। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक 335 अध्याय द्वादश स्कंद के 18,000 श्लोक के अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। जैसा श्री वेद व्यास जी ने कहा, जैसा गणपति जी ने लिखा और जैसा गीता प्रेस गोरखपुर ने मुद्रित किया है और जिस बुक से हमने गुरु जी से पढ़ा है, जिस पुस्तक से, जिस भागवत जी से, बस वही कथा आपको यथारूप श्रवण करा रहे हैं। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो 10, 20, 30 मिनट की कथा में यदि 2-3 सेकंड के लिए भी ठाकुर जी वृंदावन याद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा, आपका रुझान देखते हैं। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध 44 अक्रूरवाच। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं। यन्याभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्माद्विरासीद् यद एष लोको। भोस्तोऽयमग्निः पवनः कमादिर्महाजजादिर्मन इन्द्रियाणि। सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वैः हेतवस्ते जगदोऽङ्गभूत। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस नट चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्त्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनकी अधिष्ठात्री देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सबके सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। नीति स्वरूपम विदुरात्मनस्ते यजादयोनात्मतया गृहीतो। अजोनुबद्ध सगृणे रजाया गुणात् परम वेदनते स्वरूपम। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। त्वां योगिनो यजन्त्यध्या महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवो। त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजा यजन्ते चित्तविततिर्यज्ञैर्नानारूपामराख्ययोः। एके त्वाखिलकर्माणि सन्न्यस्योपशमं गतो ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहो। साधु योगी स्वयं अपनी अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र आदि अग्नि देवमंडल की स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं।
बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देवावशक्र नाम तथा वज्रहस्त सप्तरार्ची आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वनमयात्स्त्वां वे बहोर्मूर्तेकमूर्तिकं त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण सविरूपिणं बहुआचार्या विवेदेन भगवान् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरं यप्यन्य देवता भक्त्या यद्यप्यन्य धिय प्रभो। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपकी चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एवं स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिससे आश्चर्य भेद अनेक अवतार भी हैं शिवस्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं वे शव भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में और सर्वेश्वर भी हैं। यथाधि प्रभवानाद्य पर्जन्यो पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्दुत्वागतयोऽन्ततः सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता अब्रह्मस्थावरादयोः। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा की जल से भरकर घुमाती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही परम पास पहुँच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ओतप्रोत हैं। तुभ्यं नमस्ते स्वविशक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वदियां च साक्षिणे गुण प्रवाहो यम विद्यया कृत प्रवर्तते देव नतिर्यगात्मसो अग्निर्मुखं ते वररिङ्क्षणं सूर्येण भो नाविरतोदित श्रुति द्योगं सुरीन्द्रास्तव बाहवोर्णव कुक्षिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षो सदयो शिरोरुहा मेघा परस्यातनका नितिद्रयो निमेषणं रात्रिहनि प्रजापतिमेन्द्रस्तवृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त दृष्टियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि ज्ञान मूलक है और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवेंद्रगण भुजाएं हैं, समुद्र कोक है और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति की रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। रोमाणि वृक्षों सदयो शिरोरुहा मेघा परस्यातिनका नितेन्द्रयो निमेषणं रात्रिहनि प्रजापति मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुलो यथा जले संजलते संजयते च लौकसो प्युदुम्बरे वामसका मनुमये। वृक्ष और औषधियाँ रूम हैं, मेघ सिर के केस हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों के खोलना और मीचना है, प्रजापति जननेन्द्रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुला यथा जले संजेते जलौकसो प्युदुम्बरे वामसका मनोमये। यानि यानि हि रूपाणि क्रीडानार्थं विवर्षहि तेरा मृष्टौ शुचोलोका मुदा गायन्ति ते यशो। प्रभो, आपने वेदों में ऋषियों औषधियों और सत्यव्रत प्रभो, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का ज्ञान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों ऋषियों औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और केटव नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता
करता हूँ। अकूपाराय बृहते नमः कारणमस्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्षने नमस्तुभ्यं मधुकेटवभ्रस्य मृत्यवे। अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे चित्युपद्धार विहाराय नमः शूकरमूर्तये। नमः शूकरमूर्तये। प्रभो, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और केटव नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। हयग्रीव अवतार की कथा श्रीमद् देवी भागवत में बड़े विस्तार से आती है। दूसरे दिन की कथा में तो देवी भागवत में बड़ी विस्तार से कथा आती है। आपको कुछ क्लिप मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल राधे श्याम जी वशिष्ठ पे देवी भागवत की, तो वहाँ आप कथा श्रवण कर सकते हैं। अकूपाराय बृहते नमो मंदिरधारिणे चित्युद्धार विहाराय नमः शूकरमूर्तये। आपने ही भव विशाल कक्षप रूप ग्रहण करके मंदिराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वाराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। नमस्ते भूत सिंहायो साधुलोको भयापहो वाष्मवामनाय नमस्तुभ्यं क्रांतत्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पते धृप्तक्षत्र वनक्षिते नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपको उस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम का रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर सुनाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमो। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेक्षायां म्लेक्षप्रायक्ष शत्रंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। नमस्ते कल्कि रूपिणे। वैष्णवजनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चक्रव्यूह के रूप में प्रकट किया था। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तवमाय अहं मम्मीत्य सद्ग्राहो ब्राह्मते कर्मवर्त्मसो अहं चात्मात्मजागारो धारार्थ सृजनादिषु ब्रह्मामि स्वप्नकल्पेषु मूढ सत्योधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिरेयं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जानित्वात्मनः प्रियं भगवान्। ये सबके शव जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह के पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं में के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्यमतिर्ह्ययं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जानित्वात्मनः प्रियम् अहं चात्मात्मजागारो धारार्थो जनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढो सत्योधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्यमतिर्ह्ययं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जानित्वात्मनः प्रियम्। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि को भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक दुख आदि सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिक्षन्नं तदुद्भवे अभिहेति मृगतृष्णां वै तदुद्वाहं तदवत्वाहं पराङ्मुखो नोत्सेहं कृपणधि कामम कर्म हृतं मनो रोदधुं प्रमथा प्रमाथाभिर्साक्षैर्ह्रिय माणमितस्ततः। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए शिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े। वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषय के सुख की आशा में भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने का संकल्प उठते ही रहते हैं।
इससे अतिरिक्त इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। सोहम तवांग्रियुगपतोऽस्मि शतां दुरापम तज्जाभ्यहम भवदनुग्रह ईसमन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्ग त्वय्यब्जनावशदुपासनया मतिष्यात्। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है मेरे स्वामी। इससे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लग जाती है। सोहम तवांग्रियुगपतोऽस्मि शतां दुरापम तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईसमन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गं त्वय्यब्जनाभ्यसदुपासनया मते स्यात्। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषे स्वप्रधानाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये। प्रभु आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशो नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषे स्वप्रधानाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशो नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। प्रभो आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं तथा आप ही बुद्धि और मन की अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर स्तोत्रनाम चत्वारिंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, त्रिवेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में भागवत भगवान की जय लिखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।